तो दोस्तों पूरी दुनिया की चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड अनाउंस हो चुके हैं। सिर्फ होस्ट नेशन पाकिस्तान का स्क्वाड कहीं पर भी नहीं है। जैसे हमारे स्टेडियम्स जो हैं वो भी धड़ाधड़ जो है काम हो रहा है, ज़बरदस्ती के जो ना वो प्रॉपर क्रॉप्ड किस्म के फ्रेम्स के अंदर वीडियोस बनाई जा रही हैं, पिक्चर्स खींची जा रही हैं, एवरीथिंग इज डन। पॉइंट ये कि सर 3 हफ्ते पहले कंप्लीट नहीं करना था, को थोड़ी सी टाइमलाइन नामी चीज़ भी होती, कम से कम 1.5-2 महीने पहले अगर हो जाता। खैर इतना बड़ा प्रोफेशनलिज्म आप हमारे पाकिस्तान में किसी इदारे से कहाँ एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ की तो आवाम भी जो है वो भी कहेगी वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल जॉब, आप लोगों ने 3 घंटे के अंदर सारा कंप्लीट कर दिया, ज़बरदस्त कर दिया। बाहर की दुनिया में क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे बेचारे जो हैं वो अभी तक जानते भी नहीं है कि ये बात यहाँ तक आई क्यों, उसी के ऊपर जो है लोगों को निकाल देते हैं। अभी कंप्लीशन की बात नहीं। खैर ये वो डिबेट है जिसका पाकिस्तान में करने का कोई फायदा ही नहीं। सो वेल डन, बड़ी स्पीड से काम हो रहा है, बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसी के ऊपर तारीफें करो, तालियां बजाओ सब लोग मिलकर। लेकिन क्वेश्चन ये है भाई कि चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड किधर है? वो तो अभी तक अनाउंस ही नहीं हुआ और बड़ी अजीब अजीब खबरें भी आ रही हैं, जिसके अंदर सबसे अजीब खबर जो लोग जो बड़े उसके ऊपर गुस्से में आ रहे हैं कि खुशदिल शाह का नाम जो दोबारा से क्यों आ रहा है। तो आज की वीडियो बेसिकली उसी बारे में मैंने करनी थी। उसके अलावा साइम अयूब के बारे में भी खबरें आ रही हैं कि भाई साइम अयूब तो स्क्वाड के अंदर नहीं है, ओपन कौन करेगा कौन नहीं करेगा। आई नो बहुत से लोग जो अंग्रेजी जबान में थोड़ी सी बात करने से कतराते हैं और दूसरा अगर अंग्रेजी में बात कर रहा हो तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स में भी चले जाते हैं, तो उनको भी बुरा लगेगा। लेकिन मेरा ख्याल में शान मसूद जो है वो एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है फखर के साथ ओपन करने के लिए। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि खुशदिल शाह क्या उसकी टीम में जगह बनती है कि नहीं बनती है। तो उसके ऊपर मेरी एक लॉजिक है जो कि मैं असल में बेसिकली आज से कोई तकरीबन 1-2 हफ्ते पहले वैसे ही ये एक वीडियो बनाने लगा था, आप लोगों से बात करना चाह रहा था मैं इस बारे में, लेकिन टाइम नहीं मिल सका। लेकिन बात ये मैं करना चाह रहा था कि खुशदिल शाह, आसिफ अली और इफ्तिखार इस जैसे जितने भी बैटर्स आए हैं क्या वो हमने वेस्ट तो नहीं कर दिए। बेसिकली हुआ यह था कि पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच हो गया था जिसके अंदर 152 का टारगेट हमने जो है वो चेस करना था और वो हमने बड़े आराम से जो है वो चेस कर लिया था। अब उसके बाद से हुआ ये कि पाकिस्तान को फायदा तो कम नुकसान ज्यादा हुआ। ये एक ऐसी हड्डी बन के हमारे गले में फंस गई जो अभी 3-4 महीने पहले तक जो है हम उसी का जो है खमियाजा भुगतते रहे। सबको ये याद था कि 152 बगैर किसी लॉस के हमने चेस कर दिया था और उसके पीछे जो है वो रिजू और बाबर ने जो है वो T20I का चेस था, तो इसलिए उनको जबरदस्ती का ओपनर भी हमने साबित कर दिया था कि T20I के अंदर भी बेस्ट ओपनिंग जोड़ी आपकी यही है। कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा कि उसके अंदर सारा का सारा कमाल बॉलर्स का था। 150 की पिच ही नहीं थी भाई, जब पिच ही कम से कम भी जो है 180-90 की थी तो 152 चेस कर देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं। हाँ ये कि कोई आउट नहीं हुआ हुआ था, हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे। हमने हमेशा हिचकियां लेनी होती, चाहे 152 हो 130 हो 120 पे हम पिछले दिनों ही हारे हैं चेस करते हुए, चोक कर गए थे, तो हम वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। अब उस वजह से हमारी कुल कायनात जो है ना वो बिगड़ गई थी। 152 चेस करने के बाद से हमने एक फॉर्मूला बना लिया था कि ओह फॉर्मूला ये है दोस्तों कि आपके ओपनिंग बैटर्स जो आएंगे वो 10 ओवर्स के अंदर बस 70 से 75 रन बना के 80 रन टॉप बना देंगे और विकेटें कोई नहीं गंवाएंगे। उसके बाद अगले 10 ओवरों के अंदर हम कम से कम भी 100 रन बनाएंगे, मतलब 180 तो बनाना ही है, 200 से ऊपर जाने की कोशिश करनी। तो होता यही था कि रिजवान और बूबी आते थे, आके जो है 40-50 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप कर जाते थे। हमने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी। ऐसा नहीं है, आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि रिजवान और बूबी गंदी इनिंग्स खेल के गए। पूरी टीम की एक स्ट्रेटेजी हुआ करती थी। वो आते थे, उनका ये एम होता था कि पहले 10 ओवरों के अंदर हमने विकेट लूज नहीं करनी और 70-80 रन बना देने। नीचे जो है हम ऐसे प्लेयर्स भर देंगे जो आके दूसरी बॉल से ही मार मार के जो है वो 300 की स्ट्राइक रेट के ऊपर रन बनाते हुए 200 के ऊपर स्कोर ले जाएंगे, क्योंकि अगली टीम के ऊपर हम प्रेशर डाल देंगे। 8 की 8 विकेटें होंगी, हर 2 ओवर में भी एक आउट हो रहा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब हुआ ये कि वो स्ट्रेटेजी चल नहीं सकी। जो शुरू के 7-8 ओवर्स की जो स्ट्रेटेजी थी वो तो ये कर लेते थे, उसके बाद जो प्लेयर्स आते थे जिसमें आसिफ, खुशदिल, इफ्तिखार, इस तरह जितने भी लोग होते थे वो एग्जीक्यूट नहीं कर सके। लेकिन टीम की तरफ से डिमांड ही ये होती थी कि भाई आप लोगों ने कोई 30-35 रन 30 बॉलों पे नहीं करने, आपने 10 बॉलों के ऊपर 30 रन करने। 10 बॉलें ही आपके पास उसके ऊपर बनाए, अगर चल गए तो आप 50 भी कर लें 20-25 बॉलों के ऊपर, वरना आपने 10 बॉलों के ऊपर 30 रन करने। जब टीम की ये स्ट्रेटेजी होगी तो उस लिहाज से वो वही काम करने के लिए आते थे। अब किसी भी बैटर के लिए आसान नहीं होता, स्पेशली पाकिस्तानी जो ब्रीड निकलती है, कि वो आते साथ ही छक्के मारना शुरू कर दे। आगे भी जो है वो क्लब लेवल के बॉलर नहीं होते, इंटरनेशनल लेवल के बॉलर्स होते। तो इसीलिए ये वो फेज था जिसके अंदर इफ्तिखार, आसिफ अली, खुशदिल शाह ऐसे लोग जो हैं वो आकर इमेंस प्रेशर में बैटिंग करते हुए
फेल होते रहे और हमने इनको गालियां दे देकर बाहर कर दिया टीम से। अब इसके अंदर आ जाती है, अब आवाम को मैं कभी भी कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि फैंस बेचारे तो रिएक्शन में आके हमेशा बोलेंगे, जज्बात भी हाई होते हैं और वो एज ऑडियंस देख रहे होते हैं। जो मैनेजमेंट है उसको तो पता है ना कि भाई इनको हमने क्या रोल किया है, ऊपर वाले एंकर करके गए, नीचे वालों ने आगे सिर्फ मारना ही था, या तो ये चलेंगे या फिर ये रह जाएंगे। मैनेजमेंट को तो ये पता था, तो मैनेजमेंट को इनको फिर कॉन्फिडेंस, इनके लिए कोई प्लान भी होना चाहिए था ना कि भाई तुम इस तरह बैटिंग करो, तुम दफा करो, तुम्हें अमाम जो है वो जो मर्जी गाल गलोर जूते कर रही हो, हम हमें पता है कि यार हमारी क्या स्ट्रेटेजी, हमने तुम्हें इस काम के लिए भेजा है, तुम वही करो। अगर फेल होते हो तो ठीक है यार, हम तुम्हें बैक कर लेंगे, क्यों, किस चीज की टेंशन है, अवाम तुम्हें रखेगी या हम रखेंगे। यहां पर आकर पीसीबी की जो मैनेजमेंट है वो हमेशा से मार खाती रही, और यहां पर आके हर प्लेयर हमारा इनसिक्योर हो जाता है। वो टीम के लिए, स्ट्रेटेजी के लिए खेलने की बजाय खुद के लिए खेलता है कि भाई मैं वहां पर जाके अपने रन्स बना दूं, क्योंकि बाद में आवाम ने मुझे गालियां देनी है और उसी के प्रेशर में आके मुझे सबसे पहले निकाल देंगे। मीडिया के 4 जर्नलिस्ट और आवाम का जो सेंटिमेंट है, पीसीबी चेयरमैन साहब सुनेंगे और कहेंगे ओह ये तो पूरी दुनिया जो है इसको बहुत गालियां करी, इसको भी चेंज करो, उसको भी चेंज करो। ये हमारी क्रिकेट के अंदर पिछले 15-20 साल से हो रहा है और ये आगे भी इसी तरह चलता रहेगा जब तक कोई एक स्ट्रैटेजी, कोई एक मैनेजमेंट ऐसी नहीं आएगी जो कि पूरे का पूरा भरोसा दे देगी प्लेयर्स को। इसी सब चक्कर के अंदर प्लेयर्स लाइक खुशदिल शाह, इफ्तिखार और आसिफ अली, अब मुझे पता है कि इन तीनों को हम इतना गालियां देने की जो शौकीन है कि हमें मजा आएगा। अब जब भी ये फेल होंगे तो हमने खुल के इन्हीं को गालियां देनी है, और मुझे भी आके लोग कह रहे होंगे तूने बड़ा सपोर्ट कर दिया। तो मैं किसी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ सच बता रहा हूं। अभी जो इसकी फॉर्म चल रही है बांग्लादेश प्रीमियर लीग की, उसको मैं कोई किसी खाते में नहीं लाता भाई। क्या आप लीगों के अंदर जाके जो है वो बी ग्रेड बॉलर्स को मार के हीरो बन जाए, लेकिन ओवरऑल अगर बात कीजिए तो खाली खुशदिल शाह की नहीं, इफ्तिखार की भी और आसिफ अली, इन तीनों की मैं बात करना चाहूंगा कि इनके रोल ही इस किस्म के थे कि यार दूसरी बॉल के ऊपर छक्का मारो नहीं तो आउट हो जाओ, और वो दूसरी बॉल के ऊपर आउट भी होते रहे, क्योंकि ऊपर से 10 ओवरों की आपकी स्ट्रैटेजी कुछ और थी। तो ये आपकी पूरी स्ट्रैटेजी चलती रही, जिसकी वजह से बहुत से प्लेयर्स पर हद से ज्यादा प्रेशर था और वो उसको उस तरह हैंडल नहीं कर सके, और आसान भी नहीं था, हर किसी की बस की बात भी नहीं होती। उसकी वजह से उनको टीम से निकाल दिया गया था। अब खैर वापस टीम में लाने की बातें कर रहे हैं, आई डोंट नो आएगा कि नहीं आएगा, बट ये मैं चाहता था, क्योंकि मैं पहले भी इस बारे में वीडियो बनाना चाहता था कि हमने कुछ बैटर्स को जाया कर दिया है। अभी भी हमारी टीम में ऐसे लोगों की जगह बनती है, वो इसीलिए क्योंकि ऐसे कोई हिटर शिटर हमारे पास है ही नहीं। खैर ओपनर की जहां तक बातें हैं तो वो अभी तक हमारे मसले वहीं पर पड़े रहेंगे, आई डोंट नो कि वो सॉल्व होंगे भी कि नहीं होंगे। इमामुल हक का पता नहीं कोई चांस है कि नहीं है, और अगर शान मसूद, नाम तो वैसे मैंने आई डोंट नो उसका भी कुछ सुना नहीं है कि उसके बारे में कोई बात कर रहा है। अब्दुल्ला शफीक भी वापस आ सकते हैं, मेरा ख्याल में अब्दुल्ला शफीक से बेहतर होगा कि हम शान मसूद के बारे में। दूसरी बात यह कि साइम के बारे में लोग कह रहे हैं कि भाई वो तो कह रहे थे कि ये तो 3.5 दिन के अंदर जो है बिल्कुल फिट होकर जो है खेलना शुरू हो जाएगा, तो उस वक्त आपको कह देता कि भाई इस किस्म की कोई बात नहीं है, और वैसे भी ऐसे कच्चे पक्के हालात में जो है उसको डाल के मजीद रिस्क नहीं हम ले सकते। हमारी किस्मत ही ऐसी है भाई, जब भी हमारा कोई प्लेयर अच्छी फॉर्म में आता है तो इस किस्म की कोई खूबसूरत इंजरी आ जाती है, और इतने बड़े मौके के ऊपर जब पाकिस्तान का जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जिसके अंदर पाकिस्तान ही होस्ट भी कर रहा है, उसके अंदर आके अब वो इसका हिस्सा नहीं होगा। बट चलो अब इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। दूसरे वाकिब भाई की भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर रिपोर्टर्स ने वही थर्ड क्लास क्वेश्चन, लगता है कि भाई हमारी एपिसोड देख के बैठे हुए, तो उन्होंने वही बातें हाईलाइट की हैं जो हम यहाँ पर भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जीतने से क्या प्रॉब्लम है, और आप तो ऐसे कह रहे हैं कि रिवर्सल गियर लगा दिया, जैसे हम पहले जो है बड़ी तरक्की करते हुए आगे जा रहे थे। WTC के पॉइंट्स टेबल के ऊपर आखिरी 2 टीमें हैं, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज, जो कि अभी मध्य मुकाबले एक दूसरे से सींग लड़ा के जो है वो खड़े में। आखिरी पोजीशन के ऊपर बैठी हुई टीम जो है वो ये बातें कर रही है कि इससे क्रिकेट को नुकसान होगा। भाई इस वक्त कुछ भी करके ना जीत जाओ मैच, कुछ थोड़ा सा शायद कोई फायदा हो जाए, क्योंकि इससे ज्यादा इस टेबल से नीचे और जगह है नहीं। हमारे जो रिपोर्टर्स है ना, जो यहाँ पर वैसे भी जो है समझने की कोशिश करो तो कि अब तू देख मैं कैसे फंसाता हूँ, ऐसा जबरदस्त क्वेश्चन करूंगा, इतना ज्यादा दिमाग ना लड़ाओ भाई, थोड़ा सा खर्च हो जाएगा हर चीज के ऊपर। वही मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया है कि ये कौम जो है टोटली डिप्रेशन में जा चुकी है, तो इनके ऊपर सिर्फ इनको गाल गलोच, गंद बला फेंकना, इसको जलील कर, उसको जलील कर, नहीं तो उसको जलील कर, सिर्फ यही चल रहा होता है। इनको आप अगर कुछ भी दे दें इस वक्त तो ये उसमें से कीड़े ही निकालेंगे। जिंदगी में शायद पहली कोई ये कौम होगी जो पिछले 5 साल से जलील होने के बाद होम ग्राउंड के ऊपर अब टेस्ट मैच जीतने के बाद भी उसके ऊपर भी जो है वो कीड़े निकाल रही। और माइंड यू 2 टेस्ट मैच हम जीते हैं इंग्लैंड वाले, और अभी एक जो है वेस्ट इंडीज से वैसे भी हमने जो है कोई जीत जूती जाना था। 2 टेस्ट मैचेस हम जीते थे, और आप चेक करें कि इनके जो है इसके ऊपर भी गिले शिकवे शुरू हुए। तो खैर बहुत अच्छे जवाब दिए आकिब भाई ने, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए था, तुन के रखो, जलील करो। मैं तो कहता हूँ यार इनको बाहर निकाल के फेंका करो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत ही नहीं है। अपनी वीडियो बनाओ जिस तरह ये वीडियोस होती हैं और आके डाल दो। अपने लोगों से कहो कि जी 5 क्वेश्चन हमें बता देंगे कौन कौन से हैं जिनको हमने एड्रेस करना है, जिसके ऊपर नहीं बात करनी, करो ही मत, आके वीडियो मैसेज डालो
और जाओ। तो खैर आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हो रहा है, नहीं हो रहा, आपके ख्याल में किसको ओपन करना चाहिए? खुशदिल शाह वगैरह इस किस्म के जो लोग हैं, क्या उनके साथ नाइंसाफी हुई है कि नहीं, नीचे कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और आपकी प्लेइंग 11 क्या बनती है वो भी नीचे जरूर बताएं, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन तो होगी। ये ऑलराउंडर्स डालने हैं, स्पिनर डालने हैं, फास्ट बॉलर डालने हैं, क्या डालना है, क्योंकि हमारी तो माशाल्लाह सबसे इस वक्त जो कमजोर कोई स्थिति है वो फास्ट बॉलर्स की ही है। बाकी तो फिर भी कोई थोड़ा बहुत काम कुम कर लेते हैं। फास्ट बॉलिंग का मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन हमारे तेज गति के बॉलर्स होंगे इस टूर्नामेंट में। आपकी टीम क्या है नीचे कमेंट्स में बताइएगा। एल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।